ये आज की हमारी पहली कक्षा होगी और आज की कक्षा में हम छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की प्रारंभिक स्थिति को डिटेल में समझते हुए आगे चले। और पिछले वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का वेटेज आपके विभिन्न परीक्षाओं में होने वाले हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए मेंस में उत्तर लेखन की तकनीक को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी पहली कक्षा है उसमें हम लोग प्रशासनिक विषय पर डिस्कस करें। ठीक है, तो जो हमारी कक्षा है सबसे पहले उसका नाम ये है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की आज की जो कक्षा है उस कक्षा का नाम है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का परिचय। इंट्रोडक्शन। छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज का आज का जो क्लास है हमारा, उसमें हम लोग परिचय को देखेंगे। परिचय में हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले कि ये कब बना हमारा, इसमें कितने जिले आ रहे हैं, तब कितने जिले थे जब ये बना था, अब कितने जिले हैं, किस प्रकार से बदलाव होते गए, इन चीजों को हम लोग परिचय में पढ़ते हैं। जैसे कि परिचय में जनरली आपसे अगर आपका परिचय पूछा जाता है तो आप क्या बताते हो? ठीक है, मेरा नाम अरविंद है, जैसे कि मेरे से पूछा जाए तो, ठीक है, और मेरे पापा का नाम ये है, मैं इस गांव से आता हूँ, ठीक है, ये मेरा पोस्ट ऑफिस है, ये तहसील है, ठीक है, और इस जिले का मैं निवासी। ये हमारा परिचय है। तो सेम परिचय इसका होगा, इसका निर्माण हुआ, ठीक है, तब क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, इस बात पर हम लोग चर्चा करें। परिचय देखिए, परिचय में जो सबसे पहली बात है आपके लिए, उस बात का नाम है निर्माण। राज्य का निर्माण। राज्य का निर्माण आप सभी को पता है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। राज्य का निर्माण कब हुआ है? 1 नवंबर सन 2000 को हुआ है। एक नवंबर 2000 को इस राज्य का निर्माण हुआ है। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ राज्य का। अब चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परिचय पढ़ रहे हैं, तो हमको परिचय में समझना है, ठीक है, परिचय में हमको समझना है सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था। किसको समझना है? प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझना है। तो क्या होता है, जब भी कोई बड़ा सा एरिया होता है या फिर जब छोटा सा भी एरिया होता है, कोई भी एक अकेला व्यक्ति किसी भी एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, इसीलिए एक टीम बनाई जाती है। उस टीम के द्वारा मिलकर के काम किया जाता है और उस एरिया को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि गांव को कंट्रोल करने के लिए एक सरपंच या एक सचिव जो कि प्रशासनिक अधिकारी है, सचिव जो कि ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी है, एक अकेला सचिव ग्राम को नहीं संभाल सकता, इसलिए सरपंच और पंचों को उसकी सहायता करनी होती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या, एक तहसीलदार पूरे तहसील को नहीं संभाल सकता, इसलिए उसको अन्य अधिकारियों जैसे क्या, उप तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, आरआई, ऐसे अन्य अधिकारियों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। प्रशासनिक व्यवस्था राज्य में प्रशासन की सबसे बड़ी व्यवस्था है। राज्य में प्रशासन की जो सबसे बड़ी व्यवस्था है उसका नाम है संभाग। उसका नाम क्या है? संभाग। राज्य में प्रशासन की सबसे बड़ी व्यवस्था का नाम है संभाग। सबसे बड़ी इकाई है संभाग। संभाग के बाद दूसरा जो इकाई है उसका नाम है जिला।
क्या नाम है? जिला। जिले के बाद है तहसील, तहसील के बाद विकास खंड, और आखिरी में हमको दिखेगा ग्राम पंचायत। क्या हमको दिखेगा? ग्राम पंचायत। तो राज्य में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई संभाग है। तो हमको समझना है राज्य निर्माण के समय, मतलब राज्य का जब निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो कितने संभाग हमारे पास अवेलेबल थे? तो उस समय संभाग था हमारे पास 3। कितना संभाग था? 3। पहला संभाग था हमारा रायपुर। क्या नाम था इसका? रायपुर। और ये 1862 में बनाया गया। रायपुर डिवीजन को कब बनाया गया था? ठीक है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था रायपुर डिवीजन का? तो 1862 में फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा है आपका बिलासपुर। ये जो बिलासपुर संभाग है, ये 1956 में बिलासपुर डिवीजन का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। और तीसरा है हमारा बस्तर, जिसका फॉर्मेशन 1981 में हुआ। राज्य निर्माण के समय हमारे पास कितने संभाग थे? 3, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। क्रम में देखेंगे तो रायपुर सबसे पहले बना है, फिर बिलासपुर, और उसके बाद क्या? सॉरी, दुर्ग बोल दिया था क्या मैं? उसके बाद तीसरा है हमारा क्या? बस्तर। ठीक है। जिला उस समय 16 था हमारे पास। जिलों की संख्या कितनी थी? 16। और 16 जिले कौन कौन से थे उसके डिटेल हम लोग अभी देखें। तहसील उस समय 96 थे। कितने थे? 96 थे। विकास खंड 146 था, 146। और ग्रामों के बारे में किसी किताब में कुछ जिक्र नहीं किया गया कि उस समय कितना था। तो संभाग 3 थे, जिला उस समय हमारा 16 था, तहसील 96 थे, विकास खंड 149 था, और ग्रामों की संख्या के बारे में डिस्कस हमारे पास नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है वर्तमान। ठीक है, यहां पर क्या बात है? राज्य निर्माण के समय। किसकी बात है? राज्य निर्माण के समय की बात है। राज्य निर्माण के समय की बात कर रहा हूं। और अभी जो है हमारा वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान समय मतलब 2023 में क्या स्थिति है? तो 2023 की स्थिति में आप याद रखिए, संभागों की संख्या कुल हो गई है 5। कितनी हो गई है संभागों की संख्या? 5। तो चौथे नंबर का जो हमारा संभाग है उसका नाम है सरगुजा। क्या नाम है इसका? सरगुजा संभाग, जिसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 2008 में हुआ था। और 5वां जो संभाग है, 5th ऑफ डिवीजन है हमारा, इसका नाम है दुर्ग संभाग। और ये जो दुर्ग संभाग है 15 सितंबर 2013 में बना था। दुर्ग जो संभाग है आप देख सकते हैं सबसे लेटेस्ट संभाग है, सबसे नवीन संभाग है। और रायपुर संभाग को आप देख सकते हैं सबसे पुराना संभाग। उन सभी बातों की ठीक है डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सामान्य परिचय। जिला उस समय 16 था, अभी के डेट में जिलों की संख्या है यार 33। कितने जिले हैं हमारे पास? 33 जिले हैं, 33। तहसील उस समय 96 था, अभी है 233। अभी 233 तहसील हैं। 233 तहसील है छत्तीसगढ़। विकास खंड हमारे पास 146 ही है, इसमें किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जैसा था वैसा ही। ग्राम पंचायत हमारे पास 10,968 के करीब है। 10,968 के करीब ग्राम पंचायत है। और आगे जब देखेंगे हमारे करंट जब आएगा
ठीक है, या फिर जब बढ़ेगा घटेगा तो उसको हम लोग फिर से डील कर लें। ठीक है, अब यार संभाग हमारे पास एट प्रेजेंट 5 है, जिला 33 है, तहसील 233 है और विकास खंड 146 है और ग्राम 10,900 कितने हैं भाई 68 है। ये तो हमारा सामान्य परिचय है किसका, छत्तीसगढ़ का। अब हम लोग डील करेंगे किसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ को डिटेल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका काम में आएगा। देखिए, ठीक है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं और ठीक है, हम लोग आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए ये है आपका छत्तीसगढ़। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, जो आपको समुद्री घोड़े के जैसा दिख रहा है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ पहले ऐसे नहीं था, ये छत्तीसगढ़ पहले ऐसे था। जिसमें पहला ये वाला जो सेक्शन, पहले तो सिर्फ ये छत्तीसगढ़ था। इसमें ये पूरा का पूरा सबसे पहले जब एमपी के साथ जुड़ा था तो 1862 में ये रायपुर डिवीजन बना पूरा का पूरा। उसके बाद रायपुर डिवीजन से इस सेक्शन को अलग करके हमने बिलासपुर डिवीजन बनाया 1956 में। उसके बाद यहां पर फिर से अलग करके इसको 1981 में क्या बनाया हमने, बस्तर डिवीजन। उसके बाद 1905 में ये वाला जो सेक्शन है ऊपर वाला, 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ और यहां पर जो एरिया था, इस एरिया को हमने दिया किसको, उड़ीसा को दे दिया, उड़ीसा को दे दिया। और उड़ीसा को देने के बाद छोटा नागपुर के पठार से उत्तर का सेक्शन लिया और तब जाके सरगुजा जो डिवीजन है हमारे पास आया, लेकिन तब तक नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले बिलासपुर और रायपुर ही था। बस्तर संभाग भी 6 अप्रैल 1778 को जब कोटपाड़ की संधि हुई तब अस्तित्व में आया। लेकिन उन सारी बातों को अभी से आपको समझना अनिवार्य नहीं है, आप धीरे धीरे जब इतिहास की ओर आगे बढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप चीजों को समझिए जो कॉमन से चीज है, ठीक है, जो आपको छत्तीसगढ़ को पढ़ने में, ठीक है, बहुत मदद करेगा। तो ये मैप है, इसको काटना कैसे है, ये देखिए, ये ऊपर से एक लाइन बना लेनी है आपको और फिर ठीक है, उसके बाद दूसरे लाइन को यहां से फिर से खींच लेना है कुछ इस प्रकार से, और इसी क्रम में फिर से तीसरा लाइन यहां से खींच लेना है आपको और ऊपर की 2 लाइनों को आपस में जोड़ लेना है। इस प्रकार से ये 5 संभाग आपके बन जाएंगे। ऊपर वाला सरगुजा बन जाएगा, ऊपर वाला आपको सरगुजा बन जाएगा, ये वाला, ये बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग। ठीक है, ये है आपका रायपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये बस्तर संभाग, ये बिलासपुर और ये क्या, सरगुजा। ऊपर से लिख लेता हूं सरगुजा संभाग। ठीक है, ये है आपका क्या, बिलासपुर संभाग। ये आपका है दुर्ग संभाग, और ये आपका बस्तर संभाग है, और ये है आपका क्या, रायपुर संभाग।
ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले फॉर्मेशन रायपुर संभाग का हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1862 में। तो याद रखना, सबसे पुराना संभाग, ठीक है, ओल्डेस्ट डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ कहेंगे तो हमारा क्या होगा? रायपुर डिवीजन। दूसरे नंबर पर बिलासपुर बना था 1956 में, 1956 में बिलासपुर संभाग। तीसरे नंबर पर बस्तर बना था 1981 में। इसी क्रम में चौथे नंबर पर आपका सरगुजा बना था 1 अप्रैल 2008 में। और दुर्ग जो संभाग है 15 सितंबर 2013 में बना था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रायपुर सबसे पुराना है जबकि दुर्ग सबसे नया संभाग। ठीक है, अब जिलों को ध्यान से देखते। सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, एक व्यक्ति आया था आजादी के बाद। एक्चुअल में इतिहास की कहानी है और इतिहास के बिना किसी भी विषय की शुरुआत नहीं हो सकती। तो आप एक चीज को याद रखिएगा, डलहौजी आता है, ठीक है, डलहौजी जो आता है 1848 में आता है। 1848 में एक डलहौजी नाम का आदमी आता है, और डलहौजी नाम का जो आदमी रहता है, ठीक है, आता है क्या? भारत का गवर्नर जनरल बन के। और भारत का गवर्नर जनरल बन के जब डलहौजी आता है, कब आता है? 1848 में। तो वो एक पॉलिसी लेकर के आता है, और उस पॉलिसी का नाम है हड़प नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में व्यपगत का सिद्धांत इसे कहा जाता है। डलहौजी ने 1848 में व्यपगत के सिद्धांत को प्रतिस्थापित, ठीक है, प्रतिपादित किया। और प्रतिपादित करने के बाद उसने बताया कि ऐसे स्टेट जिनके खुद के वारिस नहीं हैं, ऐसे राजा जिनके खुद के पुत्र नहीं हैं, ठीक है, ऐसे राजा के मरने के बाद उसके साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा, अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाएगा। ये पॉलिसी लाई थी डलहौजी। दूसरी एक और पॉलिसी लाई थी, ठीक है, पोर्टफोलियो पॉलिसी। ठीक है, ये भी डलहौजी द्वारा लाया गया था। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभागीय व्यवस्था। जैसे कि अभी आर्ट्स बैकग्राउंड अलग रहता है, कॉमर्स बैकग्राउंड अलग रहता है, मैथ्स की अलग रहती है और बायोलॉजी की अलग रहती है, एग्रीकल्चर की अलग रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? पोर्टफोलियो मतलब विभागीय व्यवस्था। अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग क्या टेबल। तो ये व्यवस्था भी लेकर के आया था कौन? डलहौजी। तो डलहौजी 1848 में आया था व्यपगत के सिद्धांत को लेकर के, और व्यपगत के सिद्धांत में उसने, ठीक है, चीजों को ठीक से समझा दिया कि भैया जिसका खुद का बेटा नहीं है वो मरेगा, उसका राजपाट अंग्रेजों का होगा। अब यहां पर बात आई कि 1854 मतलब 1854 में हड़प नीति के तहत नागपुर रियासत को हड़प लिया गया था। 1854 ईस्वी में हड़प नीति के तहत नागपुर रियासत को हड़प लिया था अंग्रेजों ने। और चूंकि 1854 में छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़ नागपुर रियासत के अधीन चला गया था, तो नागपुर रियासत के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। और 1854 के बाद अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, ठीक है, अलग अलग विभाग बनाए, और उन्हीं विभागों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने तहसील बनाया था, ठीक है, 3 तहसील बनाए थे 1854। पहला था बिलासपुर, ठीक है, दूसरा पहला था क्या? रायपुर, दूसरा था रतनपुर, और तीसरा था धमतरी। तो रायपुर, रतनपुर और धमतरी 3 तहसील बनाए थे। और 3 तहसील में अंग्रेजों ने 1854 से लेकर के 1857 तक शासन किया। 1857 में अंग्रेजों ने फिर से 2 नया तहसील बनाया, नवागढ़ और दुर्ग।
1857 से लेकर के 1861 तक अंग्रेजों ने इन पांचों तहसील के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन किया। अब चूंकि 1861 आ चुका था, इससे पहले 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के बाद आपको पता है महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन करके अपने हाथों में सीधे केंद्रित कर लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी से यह क्षेत्र सीधा शासित होने लगा था। इसी क्रम में 1861 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन हुआ। मध्य प्रांत और बरार का गठन हुआ। इस मध्य प्रांत और बरार में तीन जो राज्य थे शामिल हो रहे थे, जिसमें पहला महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से जुड़ा छत्तीसगढ़ है। तो इन तीनों राज्यों को मिलाकर के 1861 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन किया गया। याद रखिए दोस्तों, 1861 में जब सीपी एंड बरार का गठन हुआ, उसी समय 3 जिले छत्तीसगढ़ में बनाए गए। कितने जिले बनाए गए थे? 3 जिले, जिसमें पहला रायपुर था। ये पूरा का पूरा एरिया रायपुर था पहले। देखिए यहां पर मैं आपको मैप बना के समझाता हूं। तो ये पूरा का पूरा क्या था? रायपुर था। ये बिलासपुर था और ये इस प्रकार से यहां पे जुड़ा हुआ था संबलपुर। ये आपका संबलपुर, ये बिलासपुर और ये है आपका क्या है भाई? रायपुर। 1861 में इन तीनों को जिला बनाया गया था। ठीक है, 1861 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार ने यहां पर 3 जिले बनाए थे। अगले ही साल 1862 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग। तो 5 संभाग में इस पूरे एरिया को एक संभाग बनाया गया। मतलब बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर 3 जिलों को मिलाकर के एक संभाग बनाया गया। इसका नाम था छत्तीसगढ़ संभाग। इसका क्या नाम था? छत्तीसगढ़ संभाग। और इस छत्तीसगढ़ संभाग का हेडक्वार्टर था रायपुर। 1862 में रायपुर को संभाग बनाया गया, जबकि 1861 में ये तीनों जिले बन चुके थे। जबकि 1862 में रायपुर पहली बार क्या संभाग के रूप में आया। छत्तीसगढ़ संभाग का हेडक्वार्टर बना रायपुर, तो एक संभाग बना। तो जिलों के बाद क्या संभाग बनाया? सबसे पहले तहसील, तहसील के बाद जिला और जिले के बाद क्या संभाग। इस प्रकार अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी कर। अब ध्यान से देखिए, अब उन्होंने 3 जिला बना दिया। कब बना दिया? 1861 में। 62 में उन्होंने जिले को क्या संभाग के अंदर रख दिया। इस प्रकार से उनका स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि सबसे नीचे रहेगा क्या? तहसील। तहसील के ऊपर में रहेगा क्या रहेगा भाई? जिला। और जिले के ऊपर में रहेगा क्या भाई? संभाग। संभाग सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होगी, उसके नीचे होगा जिला, उसके नीचे तहसील और उसके नीचे होंगे विकास खंड और इसके नीचे हमारे पास होगा भाई राजस्व ग्राम। तो उनको समझ में आ गया कि प्रशासन की व्यवस्था कैसे चलाई जानी है और इस व्यवस्था से वो लोग आगे बढ़ते गए, जिसको आगे जाकर के हमने भी अडॉप्ट कर लिया। देखिए अब यार रायपुर क्या बन गया है? हमारा संभाग। 3 जिले बन गए हैं और एक संभाग हमारे पास बन गया है। अब ध्यान से समझिए, संभागों को जिलों के रूप में बना देता हूं मैं और फिर आपको डिटेल से समझाता हूं। तो सरगुजा संभाग, यहां पर कुछ इस प्रकार से जिला आपको बनाना है, ऐसे।
ये है आपका दोस्तों छत्तीसगढ़। ये कुछ इस प्रकार से अभी इसमें जिले बने हुए हैं। तो सबसे पहला जिला आपको पता है क्या है? क्या है भाई? रायपुर। कब बना था? 1861 में। दूसरा जिला आपका बिलासपुर है, ये भी बना था 1861 में। तीसरा जिला आपका संबलपुर है जो 1861 में बना था। लेकिन क्या 1905 का जब बंटवारा हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, तो संबलपुर को हमने दे दिया किसको? ठीक है, उड़ीसा को दे दिया, और छोटा नागपुर के पठार से ये जो ठीक है सरगुजा संभाग दिख रहा है इसको पूरा का पूरा वापस लिया। इसी कमी को दूर करने के लिए 1906 में हमने एक नया जिला बनाया। इस जिले का नाम था दुर्ग। दुर्ग जिले का निर्माण हमने 1906 में। उसके बाद हमने किसी प्रकार का कोई जिला नहीं बनाया आजाद होते तक। 1947 तक कोई जिला नहीं बनाया। उसके बाद 1948 में फिर से 3 जिले बने। पहला जिला बना 1948 में सरगुजा, दूसरा जिला 1948 में रायगढ़, तीसरा जिला 1948 में बस्तर। 3 जिले, ठीक है। पहला क्या? सरगुजा, दूसरा रायगढ़, तीसरा बस्तर। उसके बाद आपको पता है 1956 में बिलासपुर का बना दिए संभाग बना। 1956 के बाद 1973 में राजनांदगांव को जिला बनाया। 1973 में राजनांदगांव को जिला बनाया। एक्चुअल में 1972 में बहुत मांग उठ रही थी, और 1972 में एक समिति बनी थी, चौधरी चरण सिंह समिति, उसने सिफारिश किया और 1973 में राजनांदगांव को जिला बना। तो ये जिला है राजनांदगांव। 1973 के बाद 1981 में बस्तर संभाग बनाया गया। जो बस्तर जो कि 1948 में जिला बना था, 1981 में क्या बन गया? संभाग बन गया। तो 1948 में यहां से लेके पूरा यहां तक सिर्फ और सिर्फ क्या था? बस्तर। उसके बाद 1998 में 9 जिले बनाए गए। कितने जिले बनाए गए? 9। इसको याद रखना, हर संभाग से 2 जिले बने। हर संभाग से कितने जिले बने हैं? 2 जिले बने। तो पहला है ये कोरिया 1998 में, दूसरा आपका जशपुर 1998, इसी क्रम में कोरबा 1998 में, जांजगीर चांपा भी 1998, इसी क्रम में, ठीक है, ये आपका कबीरधाम 1998 में, इसी क्रम में आपका क्या महासमुंद 1998 में, धमतरी भी 1998, कांकेर भी 1998 में, और दंतेवाड़ा भी 1998। तो 1998 में 9 जिले बने, 4 संभाग में 2 जिले बने, जबकि एक जो दुर्ग संभाग है उसमें केवल एक ही जिला 1998 को बनाया गया। तो याद रखना, कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा, ये 9 जिलों को बनाया गया 1998। उसके बाद, ठीक है, सन 2003 में संभाग रूपी इकाई को बंद कर दिया गया। राज्य बनने के बाद 2003 में संभाग रूपी जो प्रशासनिक इकाई थी उसको भंग कर दिया कि अब कोई संभाग नहीं रहेगा। लेकिन 2003 के जाने के बाद 2007 में फिर से नए जिले बनाए गए। लेकिन इससे पहले तक हमारे पास 16 जिले बन चुके थे। पहला जिला हमारा रायपुर, दूसरा है हमारा बिलासपुर, तीसरा हमारा दुर्ग, चौथा राजनांदगांव, पांचवा हमारा हम लोग देखेंगे तो क्या जाएगा? सरगुजा, छठवां हमारा रायगढ़, सातवां हमारा बस्तर, आठवां हमारा क्या आएगा? कोरिया, नौवां जशपुर, 10वां हमारा कोरबा, 11वां जांजगीर चांपा, 12वां हमारा हो जाएगा कबीरधाम, 13वां हमारा होगा महासमुंद, 14वां हमारा होगा धमतरी, 15वां हमारा होगा कांकेर और 16वां हमारा होगा क्या? दंतेवाड़ा। तो 2000 तक 16 जिले बन गए थे और 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य बन के उभरा था। ठीक है। उसके बाद 2007 में 2 जिले, 2007 में पहला जिला यह है आपका नारायणपुर और 2007 में दूसरा जिला आपका बना क्या? बीजापुर। इस प्रकार से 2007 में 18 जिले हुए। आगे हम चले, हमको समझ में आया कि 1 अप्रैल 2008 को हमारा एक नया संभाग बना। इस संभाग का नाम था क्या? सरगुजा। और सरगुजा संभाग में कोरिया, सरगुजा और जशपुर 3 जिले उस समय शामिल।
तो 1 अप्रैल 2008 को हमारे पास कितने जिले बने? सॉरी, कौन सा संभाग बना? सरगुजा संभाग। अगले ही साल 2009 में फिर से बदलाव होना था, लेकिन वो नहीं हुआ, वो खिंच गया 2012 तक। और 2012 में एक बार फिर से 9 जिले बनाए। 2009 में जिला बनाया जाना था, लेकिन 2012 तक खिंच गया, लेकिन 2012 में जिला बनाने से रुक नहीं सका। 2012 में एक बार फिर से नया जिला बना, जिसमें सूरजपुर पहला, बलरामपुर दूसरा, इसी क्रम में, ठीक है। ये क्या है आपका? बलौदाबाजार तीसरा, गरियाबंद चौथा, बेमेतरा पांचवा, मुंगेली छठवा, ठीक है। ये आपका बालो 2013 सॉरी 2012 17, इसी क्रम में कोंडागांव 2012 18, सुकमा 2012। इस क्रम में जिले बने। कितने जिले? 9, ठीक है। 18 के बाद 9 जिला, कितना हो गया? 27। सूरजपुर, बलरामपुर, इसी क्रम में आपका क्या? मुंगेली, इसी क्रम में बलौदाबाजार, इसी क्रम में आपका क्या? गरियाबंद, इसी क्रम में बेमेतरा, इसी क्रम में बालोद, इसी क्रम में कोंडागांव और क्या? सुकमा। तो 9 के 27 जिला बना। उसके बाद 28वें नंबर का जो जिला था वो था आपका क्या? गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि 10 फरवरी 2020 को बना था। 10 फरवरी 2020 को कोंडागांव जिला, सॉरी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बना, और ये 28वें नंबर का जिला था। कौन से नंबर का जिला था? 28वें नंबर का जिला था, याद रखना। 29वां जिला आपका था मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, जो कि 29वां जिला था। याद रखना 2 सितंबर 2022 को 2 सितंबर 2022 को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना, और ये 29वां जिला था। 29वां के बाद अगला जिला आएगा जिसका नाम है 30वां जिला। कौन से नंबर का जिला है भाई? 30वां जिला। ये 30वां जिला है आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़। 30वां जिला आपका कौन सा है भाई? सारंगगढ़ बिलाईगढ़। 3 सितंबर 2022 को बना है 30वां जिला सारंगगढ़। इसके बाद 31वां जिला है आपका 31वां जिला है आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई। खैरागढ़ छुई खदान गंडई कौन सा नंबर का जिला है भैया? आपका 31वां। ये बना है 3 सितंबर 2022 को। 16 अप्रैल को घोषणा और 3 सितंबर को ये क्या जिला बन गया खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इसके बाद ये है आपका जो जिला, इसका नाम है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। 32वां जिला है। 9 सितंबर 2022 को बना है 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। उसके बाद आखिरी सबसे नवीन जिला 9 सितंबर 2022 को बना है, इसका नाम है शक्ति। क्या नाम बेटा इसका? शक्ति। तो ये तो हो गए हमारे 33 जिले और हमारे हो गए 5 संभाग, जिसको हमने परिचय के रूप में चर्चा किया है। कल की कक्षा में जब हम आएंगे हम इसको डिस्कस करेंगे फिर से और फिर आगे बढ़ेंगे। इन चीजों को आपको सबसे पहले याद रखना है। मैप कैसे बनाना है उन सभी कक्षाओं को मैं आपको कल समझाऊंगा। आप हमारी कक्षाएं हमारे एप्लीकेशन पर और हमारे लाइव क्लास यूट्यूब के चैनल पर ज्ञान एकेडमी बिलासपुर आर्यवीर कॉम्प्लेक्स पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संपर्क नंबर 74 70 72 15 57 पर संपर्क कर सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगली कक्षा।